इसलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होके कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव-गांव हमारे साथी जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी हमें तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने बिहार की बाढ़ भी देखी और मैंने बिहार के तमाम तरह के अन्याय भी देखे और रोज यहाँ अन्याय अत्याचार, हत्या, बलात्कार जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हमें एक जाति से नहीं, टूटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और जो वर्तमान के हालात जिसमें जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसमें जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से जो है 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन और हेल्थ और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे रहेंगे। तो मीडिया के साथियों के लिए इतना ही आज के अवसर पर मैं कहूंगा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो लोग फरवरी में। ये यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी और इसके बाद 31 दिन की यात्रा, उसके बाद पूरे देश में हम लोग यात्रा जो है निकालेंगे। क्योंकि अब समय आ गया कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो और मुझे विश्वास है कि अब बहुजन समाज अपने राज की तरफ बढ़ेगा। बहुजनों का अपना राज, बहुजन स्वराज की बात जो है आज हम बिहार की क्रांतिकारी धरती से कर रहे हैं कि इस यात्रा के बाद जो आंदोलन शुरू होंगे उससे इस देश में बहुजन समाज के लोगों का राज है। धन्यवाद। बिहार में 1 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। यहाँ पर बिहार में किन दलितों की पार्टी है, चिराग पासवान की, सीताराम मांझी की, तो फिर आपको क्यों प्राथमिकता देगी दलित समाज? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। काम को प्राथमिकता मिलती है। मैं समझता हूं कि हमारा काम, हमारी पहचान, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये अपने आप तय करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी होती, बाकी लोग अपने निजी स्वार्थों में घर बैठे रहते हैं। यहाँ भी दलितों की खाल खींची जा रही है और जिन नेताओं की बात, जिन पार्टियों की आप करें उनसे पूछे कभी उनका दुख पूछा भी है क्या? तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत अपने लोगों से है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अब कुछ पूंछ बनने का काम खत्म करें और शासक बनने के लिए मेहनत करना काम शुरू करें। मैंने कल ही अपनी बात रखी। EWS जो है, EWS कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व के आधार पर है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। पूरा अखंडा जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, जो उस बैच में, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है और वो उसका आधार गरीबी है, तो गरीबी में तो SC, ST, OBC के लोग भी आते हैं, जिससे तो जातिवाद होगा और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो मैं चीफ जस्टिस की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि वो जो पूरा फैसला है वो जाति की जो संभावना है, जाति का जो प्यार है उसको मद्देनजर रखकर किया गया है। क्योंकि SC, ST, OBC का कोई जज उनमें नहीं है, सब कौन जाति के जज हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं कि जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, तो हमारे हित में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फैसले होंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।